नमस्कार। कोरोना काल में थोड़ी छूट मिलने के बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान की 18 राज्यसभा सीटों के लिए 19 जून को चुनाव आयोग ने चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया है। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने एक एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतारकर पूरे चुनाव को दिलचस्प बना दिया है, जिसकी वजह से कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव से ठीक पूर्व जो घेराबंदी कांग्रेस की कर दी है। राज्य की 18 सीटों के लिए 19 जून को होने वाले चुनाव में कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी ने चक्रव्यूह रच लिया है। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने एक एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतारकर चुनाव को हाई वोल्टेज बना दिया है। 2017 में भी इसी तरह बीजेपी ने गुजरात में एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस के दिग्गज अहमद पटेल की सीट फंसा दी थी। कांग्रेस के 6 विधायकों ने तब चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया था। एक वोट निरस्त होने की वजह से किसी तरह अहमद पटेल जीत पाए थे, लेकिन इसके लिए कांग्रेस को चुनाव आयोग से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई है वो लड़नी पड़ी थी। इस बार गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटें खाली हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही 2-2 सीटें जीत सकती है, लेकिन बीजेपी ने नरहरि अमीन को तीसरे उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। और खास बात यह है कि कांग्रेस के इस बार भी 5 उम्मीदवार इस्तीफा दे चुके हैं। फिलहाल गुजरात विधानसभा में बीजेपी के 103 विधायक हैं और कांग्रेस के 68 विधायक हैं। बीटीपी के 2 और एनसीपी का 1 विधायक है। बीजेपी की इस घेराबंदी के बावजूद कांग्रेस को भरोसा है कि गुजरात में 2 सीटों को जीतने के लिए उसके पास पर्याप्त विधायक हैं। कांग्रेस उम्मीदवार शक्ति सिंह गोहिल कहते हैं, बीजेपी अनैतिक हथकंडे अपना रही है और इससे हमारे 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस बीटीपी के 2 विधायकों और एक निर्दलीय के साथ अपनी संख्या को 71 के रूप में देख रही है। इस तरह से वह 2 सीटें आसानी से जीत जाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी को 3 सीटें जीतने के लिए 106 विधायकों के साथ की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है कि बीजेपी को अपने तीनों उम्मीदवारों को जिताने के लिए सिर्फ 3 और वोटों की जरूरत होगी। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के लिए 2 और बीजेपी के लिए 1 सीट जीतना आसान होता। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी के साथ आने और 22 कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफा दिलवाने के बाद यहां भी राज्यसभा की लड़ाई है वो दिलचस्प हो गई है। नए समीकरणों से सूबे में कांग्रेस का संख्या बल 92 है और बीजेपी का संख्या बल है वो 107 है। कांग्रेस के पास सिर्फ 92 विधायक है, 92 विधायक पर कांग्रेस सिमट चुकी है और बीजेपी के पास 107 हैं, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी दोनों को जिताने के लिए जरूरी 104 सीटों से ज्यादा है। कांग्रेस उम्मीदवार फूल सिंह बरैया की राय मुश्किल दिख रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा कहते हैं, हम चुनाव के लिए तैयार हैं, हमारे 2 उम्मीदवार तो आसानी से जीत जाएंगे। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के भी जीतने के आसार हैं, लेकिन फूल सिंह बरैया का रास्ता बहुत कठिन है। बात राजस्थान की करें तो यहां भी मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान की 3 खाली सीटों के लिए 19 जून को चुनाव है। कांग्रेस में केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को तो बीजेपी ने राजेंद्र गहलोत और जो ओवैसी लखावत है उनको मैदान में उतार दिया है। अगर समीकरणों की बात करें तो 200 सदस्यीय राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस के 160 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के 72 एमएलए हैं। निर्दलीय और अन्य मिलाकर के 21 विधायक हैं। राजस्थान में 1 सीट जीतने के लिए 51 वोटों की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस आसानी से 2 सीट और बीजेपी 1 सीट आसानी से जीत लेगी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने एक अन्य उम्मीदवार उतार करके, तीसरा उम्मीदवार उतार करके कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा दी है। कुल मिलाकर के अब राज्यसभा सीटों को लेकर के चुनावी घमासान है वो मचा हुआ है। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।